हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन वेलकम बैक। सो बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑप्टिक्स के अंदर में हमने नया टॉपिक शुरू किया था, दैट इज लेंसेस, है ना। तो लेंस क्या होता है, उसके वेरियस टाइप्स कौन से हैं। तो लेंस को क्या बोला था, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास और प्लास्टिक। आल्सो सिमिलर टू द स्फेरिकल मिरर, we categorize the lenses in the two category, that is concave and convex lens। but एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जैसे हमने स्पेरिकल मिरर में पढ़ा था कि कॉन्केव लेंस क्या करता था, कॉन्वर्ज करता था, एंड कॉन्वेक्स लेंस वहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर वहाँ पे डाइवर्ज करता था। बट उसका जस्ट अपोजिट बच्चों यहाँ पे याद रखना है। तो मिरर और जो हमारा लेंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक जैसी, मगर जो डिफरेंस है वो आपको बेसिक डिफरेंस अच्छे से याद रखना है, तभी हम इसको प्रॉपरली इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, कंडीशन समझ पाएंगे। सो वहाँ पे जैसे कॉन्केव लेंस कॉन्वर्ज करता था, यहाँ पे कॉन्केव जैसे वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वर्ज करता था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्ज करता है। वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता था, यहाँ पर कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता था। ये बेसिक डिफरेंस हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। साथ ही साथ जैसे हमारे स्पेरिकल मिरर इमेजेस फॉर्म करते थे, वैसे हमारे स्पेरिकल लेंसेज भी इमेज फॉर्म करने वाले हैं। तो उनके इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें रे डायग्राम्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। रे डायग्राम्स हमारी पूरी आइडिया, जो भी हमारे डाउट्स है कि कैसी इमेज रहेगी, आइदर इट इज़ वर्चुअल और रियल, आइदर इट इज इन्वर्टेड और इरेक्ट, ये सभी चीज़ें समझने के लिए हमें रे डायग्राम्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो रे डायग्राम से हम एक्चुअल में क्या होता है ये समझ पाते। तो जैसे बच्चों अगेन स्पेरिकल मिरर में हमने वेरियस कंडीशन देखे थे, इमेज फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेंसेज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपने क्लास 10 में एक दो कंडीशन ज़्यादा पढ़ेंगी, मगर जो मेन कंडीशन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, जिसके ऊपर बेस स्पेशली हमें एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस विच इज कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। सो कॉन्वर्जिंग लेंस में अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द ट्वाइस एफ है, एफ मतलब क्या है, फोकस, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से हम सभी डिस्टेंसेस मेजर करने वाले हैं। हम आगे साइन कन्वेंशन भी पढ़े थे। तो जैसे हमने स्पेरिकल मिरर में क्या बोले, जितने भी डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करते थे, स्पेरिकल मिरर में हम पोल से मेजर करते थे, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड द ट्वाइस एफ है, मतलब वहाँ पे जैसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बाद है, तो क्या कंडीशन है। So when an object is placed beyond the twice f, then image located behind the lens between f and twice f, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये होना चाहिए था f and twice f, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ट्वाइस f के बियॉन्ड है ना, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द लेंस, और कहाँ पर उसकी पोजीशन रहेगी, बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ। एफ मतलब क्या होता है, फोकस, आपको सभी को पता है। अब नेचर कैसा रहेगा इस इमेज का, तो नेचर के बारे में, इट इज रियल इन्वर्टेड इमेज विच इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जो इमेज बनेगी हमें, हमारी रियल इमेज, कल ही हमने कुछ कॉन्वर्जिंग लेंसेज के एग्जाम्पल देखे थे, तो वहाँ पे हमने देखे थे कि कॉन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है, रियल। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सपोज ए बी, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट्स इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द लेंस एंड इन बिटवीन द एफ एंड ट्वाइस एफ। बट इसकी जो एरो देखो, ये एरो क्या बता रहा है, दिस इमेज इज इन्वर्टेड। ये जैसे ए बी है ऑब्जेक्ट हमारा, तो ये बन जाएगा बी ए। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, तो इमेज क्या दिख रही है हमारी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी स्मॉलर बन रही है, इसीलिए कहा गया है इट इज रियल इन्वर्टेड इमेज विच इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर ड्रॉइंग द रे डायग्राम्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन, अगेन फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहा है अभी सेकेंड में,
ऑब्जेक्ट बिटवीन ट्वाइस एफ एंड एफ। पहली कंडीशन थी ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, बियॉन्ड द ट्वाइस एफ था। अब वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने चेंज करके एफ और ट्वाइस एफ के बीच में रख दिया अभी ऑब्जेक्ट को। तो देखिए अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्ट हमारा एफ और ट्वाइस एफ के बीच में है, तो इमेज जो बन रही है वो कहां पर बन रही है, बियॉन्ड द ट्वाइस एफ। जस्ट हमने जो प्रीवियस कंडीशन पढ़ी उसके अपोजिट है। वहां पे क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द ट्वाइस एफ था, तो इमेज बन रही थी एफ और ट्वाइस एफ के बीच में। अब यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ और ट्वाइस एफ के बीच में है, तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड द ट्वाइस एफ। वहां पे बच्चों इमेज जो बन रही थी वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही थी। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सो चलिए सेकेंड जो कंडीशन है हमारी, द इमेज फॉर्म when an object is placed between twice f and f is located beyond the twice f। जब हमारा ऑब्जेक्ट f एंड twice f के बीच में रहेगा तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी, बियॉन्ड द twice f। एंड व्हाट इज द नेचर, सो अगेन इट इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस है। जैसे वहाँ पे कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा। सो इमेज फॉर्म इज रियल, अगेन इट इज इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सो ये दोनों ही कंडीशन बच्चों, पहली दो कंडीशन एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। वहां पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द ट्वाइस एफ था, इमेज बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ बन रही थी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ है, इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द ट्वाइस एफ। वहां पे इमेज स्मॉलर बन रही थी, यहाँ पर इमेज लार्जर बन रही है। तो बस एक कंडीशन प्रॉपरली याद रखिए, उसके कंपैरिजन में हम दूसरी कंडीशन को इजीली याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, ऑब्जेक्ट इज विद इन द एफ। विद इन द एफ मतलब विद इन द फोकल लेंथ बोल सकते हैं, क्योंकि एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट विद इन द एफ है मतलब ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में है, तो ऐसे केस में देखिए इमेज ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज फॉर्म अगेन इन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में हमारी इमेज भी बन रही है। और कैसी दिख रही है, देखो आप, ये इरेक्ट है तो ये भी इरेक्ट ही दिख रही है। बट अब यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल साइज है और इमेज का ओरिजिनल साइज देखिए, इमेज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों, अगर हमारा जो इमेज है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है तो इट इज एक्चुअली वर्चुअल। वहां पर क्या हो रहा था, याद कीजिए कॉन्केव मिरर के बारे में हमने जब स्टडी किए थे, तो कॉन्केव मिरर में जब हमारी इमेज बियॉन्ड द मिरर बनती थी तब हम उसको वर्चुअल बोलते थे। और कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर इमेज जो है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी तो हम इसको वर्चुअल कहेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस है, याद रखना है आपको। सो क्या बोल रहा है बच्चों हमारा थर्ड जो पॉइंट है, द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एफ। मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारा एफ के आगे, मतलब ये यहाँ पर बीच में ही बोल सकते हैं हम, एफ के आगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, सो इमेज कहाँ पर लोकेटेड होगी, समवेयर बियॉन्ड द एफ। मतलब ये जो एफ है उसके कुछ आगे बनेगी, बाद में बनेगी। और उसका नेचर कैसा रहेगा, अगेन मैंने क्या बोला, लेंसेस में सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर इमेज बनती है तो हम उसको कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल। और मिरर में अगर बियॉन्ड द मिरर बनती है तो वहां पे वर्चुअल। ठीक है, सो इट इज अ वर्चुअल इरेक्ट विच इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली इस रे डायग्राम से आपको क्लियर हो रही है, जो हमारा ऑब्जेक्ट साइज है उससे हमारी इमेज का साइज कैसा है, लार्जर। तो these are the basic condition which are used to solve the numericals based on the convex lens। again जैसे हमने बच्चों मिरर में जब स्टडी किए थे तो कॉन्केव मिरर के लिए हमें ज़्यादा कंडीशंस पढ़ना पड़ा था, याद रखना पड़ा था। और जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें सिर्फ दो ही कंडीशन थी। उसी तरह यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स में ज़्यादा कंडीशंस है, कॉन्केव में एक सिंगल कंडीशन से भी हम उसको समझ सकते हैं। So let's move on to the next
दैट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जो रे डायग्राम बनेगी वो कैसी रहेगी और किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? तो क्या कहा है, सिंपली एक कंडीशन याद रखना है, नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया हुआ है हमें कोई मतलब नहीं है। द इमेज विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। अगेन द इमेज सेम साइड बनी तो मैंने क्या कहा था, क्या याद रखना है, वर्चुअल। लेंस में इमेज अगर सेम साइड में बनती है तो वर्चुअल, अगर मिरर में बियॉन्ड द मिरर बनती है तो वर्चुअल। ठीक है, सो जैसे हमने लास्ट कंडीशन पढ़ी थी कॉन्वेक्स की, उसी तरह मिलती जुलती है कि इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड जो ऑब्जेक्ट है उससे स्मॉलर रहेगी। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइड है और ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा और इमेज क्या रहेगी उससे छोटी। तो कॉनकेव लेंस में सिर्फ ये एक ही कंडीशन याद रखना है, दिस इज द बेसिक कंडीशन, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डजंट मैटर, हमारी इमेज हमेशा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनने की वजह से क्या बनेगी, इट इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन कंडीशंस का यूज करके बच्चों हम कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर से बनने वाली जो इमेजेस है इसको हम निकाल सकते हैं प्रॉपरली। और ये कंडीशंस अगर आपको अच्छे से याद रहती है तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने में भी काफ़ी आसानी जाएगी। तो आगे हम लेंस फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, फिर मैग्निफिकेशन जैसे हमने मिरर के लिए डिस्कस किए थे, मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन वाला, उसी तरह यहाँ पर भी हम लेंसेज के लिए भी लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड एक लास्ट टॉपिक था आपके क्लास 10th में पावर ऑफ लेंस, उन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। नाउ बच्चों, सिमिलर टू द स्फेरिकल मिरर वी हैव अगेन फॉर्मूला फॉर लेंस। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में बच्चों मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, तो मिरर फॉर्मूला क्या था, इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ, इन तीनों क्वांटिटीज के बीच का जो रिलेशन था फॉर द मिरर उसको हमने मिरर फॉर्मूला कहा था। उसी तरह अगर लेंस की बात करते तो सिमिलर टू द मिरर फॉर्मूला, अगेन हियर आल्सो द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ फॉर द लेंसेज। अब लेंस के लिए हम इन तीनों का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे तो हम इसे क्या कहेंगे, मिरर फॉर्मूला न कहते हुए हम इसको कहेंगे लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर व्हाट, फॉर मिरर फॉर्मूला वी राइट देयर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिखते थे वहां पर। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन होता हमारे एग्जाम में, इसे ध्यान रखना है कि अगर लेंसेज की बात आती है तो जो मिरर फॉर्मूला उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, जस्ट यहाँ पे जो प्लस था मिरर के वक्त, लेंसेज में यहाँ पर हमें करना है माइनस। बस इतनी चीजें याद रखना, बाकी सेम एज द मिरर ही है बाकी चीजें। आफ्टर दैट सम ऑफ द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर के लिए 5-6 साइन कन्वेंशंस पढ़े थे, तो यहाँ पर भी हमें फिर से वही 5-6 साइन कन्वेंशन को अच्छे से याद रखना है। मोस्ट ऑफ द साइन कन्वेंशन विच आर यूज फॉर द स्फेरिकल मिरर आर अप्लाइड फॉर द लेंसेज आल्सो। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंसेज is the same as the spherical mirror except that distances are measured from the optical center O। जैसे हम स्फेरिकल मिरर में जो डिस्टेंसेस मेजर करते थे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता था बच्चों, ऑप्टिकल मतलब जो ऑप्टिकल पॉइंट, सॉरी ऑप्टिकल पॉइंट नहीं बोलते हुए हम वहां पे पोल बोलते थे, है ना, जो हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर होता था मिरर का उसको हम पोल बोलते थे, और सभी डिस्टेंसेस को हम कहाँ से मेजर करते थे, इस पोल से। बट अगर लेंसेज की बात आती है, जैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, तो कॉन्वेक्स लेंस में इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। तो हम जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे फॉर द लेंसेज, इट इज मेजर्ड फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर O। बाकी सभी साइन कन्वेंशन सेम है, मतलब left side of the optical center all the distances considered as a negative, right side of the optical center all the distances measured are considered as positive.
जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अबो जितने भी डिस्टेंसेस रहेंगे दे आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितने डिस्टेंसेस रहेंगे आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो वही जो साइन कन्वेंशंस बच्चों जो हमने स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़े थे सेम यहाँ पे अप्लाई होने वाले, सिर्फ वहाँ पे जहाँ पोल से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते थे यहाँ पे हमारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से करना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। वहां पे क्या करते थे, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव कंसीडर करते थे। उसी तरह यहाँ पर भी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज निगेटिव। जैसे वहां पर हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर पढ़े थे तो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ कहाँ बनती थी, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, है ना। तो यहाँ पे हम फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए माइनस लेते थे, निगेटिव लेते थे, यहाँ पर भी निगेटिव ही लेना है, नहीं तो आप सोचोगे कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस इनमें थोड़ा सा अपोजिशन, मतलब जो वहाँ होता है यहाँ पे अपोजिट होता है, बट ये चीजें सेम होती है। यहाँ पे भी कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ निगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस है तो अगेन फोकल लेंथ क्या कंसीडर करना है, यहाँ पर पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, ठीक है। सो देखिए डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, distances toward the left of the optical center are considered as a negative, distances toward the right considered as a positive. Then height of upward, height upwards मतलब इस principal axis के ऊपर वाले जो भी distances are considered as positive and distances in the downward direction और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे हम उनको क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव डिस्टेंसेस। अगेन जैसे हमने मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स पढ़े थे सेम वही चीज यहाँ पर भी पढ़ना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हमारे मिरर फॉर्मूले में प्लस होता था 1/v प्लस 1/u होता था, तो यहाँ पे लेंस के लिए वही लेंस फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ, माइनस साइन चेंज हो गया, है ना। वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। उसी तरह एक छोटा सा चेंज यहाँ पर भी है। तो मैग्निफिकेशन अगेन नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। हमने वहां पर भी वही बोले थे, यहाँ पर भी सेम है। इमेज की जितनी हाइट है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट करोगे तो कितने टाइम से हमारी जो इमेज है हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बढ़ गई है या डाउन मतलब कम हो गई है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम एज द स्फेरिकल मिरर ही है। दिस नंबर इज डायमेंशनलेस। जैसे ये क्या बोला हमने, m मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन। ऊपर में भी सेम हाइट है, नीचे में भी हाइट है, मतलब दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशो रखोगे तो इट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। जैसे हाइट है, ऊपर में भी मीटर में, नीचे में भी मीटर में, मीटर मीटर गेट कैंसिल, नो यूनिट नो डायमेंशन। उसी तरह सेंटीमीटर में नीचे वाला भी, मतलब दोनों लेंथ है तो दोनों का रेशो हमेशा डायमेंशन लेंस रहेगा। सो इसीलिए कहा गया है दिस नंबर इज डायमेंशनलेस रेशो अ लेंथ ओवर अ लेंथ, क्योंकि क्या बोल रहा है, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, मतलब दोनों लेंथ का रेशो, इसलिए डायमेंशनलेस। एंड डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो दोनों के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द रेशो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। अब इसी चीज को हमने और कहां से किसके साथ रिलेट किया था, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए सेम चीज यहाँ पे भी पढ़े थे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन कहा था। बट दिस टर्म इज आल्सो रिलेटेड विद द इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद है स्फेरिकल मिरर में v/u यानी यहाँ पे और आगे माइनस साइन लगाए थे। बट अगर लेंस की बात होगी, ये मिरर के लिए था, तो लेंस के लिए अगर मैग्निफिकेशन का जो रेशो है, मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन है, अगर v और u के साथ लेते हैं तो मिरर के लिए यहाँ पे माइनस लेते थे, बट लेंस के लिए बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम में अच्छे से याद रखना है, इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल रहते हैं और वही हमारी गलतियाँ भी होती है। सो देखिए आगे क्या बोला है, द मैग्निफिकेशन फैक्टर m ऑफ द लेंस ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी फॉर द लेंस एंड इज गिवन बाय
m इज इक्वल टू v बाय u, है ना। यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाना है लेंस में, मिरर आता है तो हम माइनस साइन यूज करते थे, बट लेंस में वहाँ पे प्लस ही यूज करना है। एंड द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू द लेंस, दैट इज पावर ऑफ लेंस। एकदम सिंपल चीज है, आपने क्लास 10th में लास्ट वाला टॉपिक पढ़े थे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, दैट इज पावर ऑफ लेंस। एंड इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। किसी भी लेंस का अगर हमें पावर निकालना है तो अगर उसकी फोकल लेंथ पता है, उसका सिंपली रेसिप्रोकल ले लीजिए, वी विल गेट द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस। So the power of lens is the reciprocal of its focal length, that is P is equal to 1 by f. Or if we know the power of lens and we have to find out the focal length of that lens, so हम क्या कर सकते हैं, focal length is nothing but the reciprocal of the power of lens. And the SI unit of this power, देखो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर पढ़े तो वहाँ पे पावर को हम वैट में मेजर करते थे, बट जो हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं, ऑप्टिकल लेंसेस होते हैं, वहाँ पर हम जो पावर मेजर करते हैं उसका जो SI यूनिट होता है बच्चों, इट इज नथिंग बट डायप्टर, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी लेंस का पावर 1 डायप्टर है, ऐसा कब कह सकते हैं, देखिए 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, बराबर है ना, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ है। अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो यहाँ पे 1 मीटर पुट कर दो, 1 बाय 1 क्या आ जाएगा 1, दैट इज 1 डायप्टर। तो कोई भी लेंस का पावर 1 डायप्टर ऐसा कब कहेंगे, अगर उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी रहेगी, 1 मीटर। नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या बोला है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव। तो कई बार हमें क्वेश्चन में एग्जाम में फोकल लेंथ दी रहेगी, कौन सा लेंस है वो नहीं दिया रहेगा अगर, और हमें पावर भी पता है या पावर निकाले हमने, तो वहाँ पे पूछता है कि ये लेंस किस टाइप का, तो वो कैसे पता चलेगा, अगर हमारा जो पावर है वो अगर पॉजिटिव में आता है तो हम कहेंगे इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अगर किसी पर्टिकुलर लेंस का पावर अगर निगेटिव में आता है, देन वी कैन से दैट दिस लेंस इज नथिंग बट अ कॉन्केव लेंस। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे रिलेटेड टू द लेंसेज, जो आपने क्लास 10th में बच्चों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एक रिवीजन हो चुका होगा। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के बेसिक 2-4 न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग रेगुलरली एंड हैव अ नाइस डे।